आज की कहानी है सीख जो जीवन बदल दे। एक राजा था जिसका नाम सूरजभान था। उसके जीवन में सभी सुख थे। राज्य का कामकाज भी ऐशो आराम से चल रहा था। राजा के नैतिक गुणों के कारण प्रजा भी बहुत प्रसन्न थी और जिस राज्य में प्रजा खुश रहती है वहाँ की आर्थिक व्यवस्था भी दुरुस्त होती है। इस प्रकार हर क्षेत्र में राज्य का प्रभाव अच्छा था। इतने सुखों के बाद भी राजा दुखी था क्योंकि उसकी कोई संतान नहीं थी। यह दुख राजा को अंदर ही अंदर सताता रहता था। प्रजा को भी इस बात का बहुत दुख था। वर्षों के बाद राजा की मुराद पूरी हुई। उसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई। पूरे नगर में कई दिनों तक जश्न मनाया। नागरिकों को राजमहल में दावत दी गई। राजा को इस खुशी में प्रजा भी झूम रही थी। समय बीतता जा रहा था। राजकुमार का नाम प्रताप रखा गया। पूजा पाठ एवं इंतजार के बाद राजा को संतान प्राप्त हुई थी, इसलिए उसे बड़े लाड़ प्यार से रखा जाता था। लेकिन अति किसी बात की अच्छी नहीं होती। अधिक लाड़ से प्रताप को बहुत बिगाड़ दिया था। बचपन में तो प्रताप की ये सभी बातें दिल को लुभाती थी, पर बड़े होते होते यही बातें बदतमीजी लगने लगी थी। प्रताप बहुत जिद्दी हो गया था और मन में अहंकार आ गया था। वो चाहता था कि प्रजा सदैव उसकी जय जयकार करे, उसकी प्रशंसा करे। उसकी बात न सुनने पर वो कोलाहल मचा देता था। बेचारी सैनिकों को तो वो अपने पैर की जूती ही समझता था। आए दिन उसका प्रकोप प्रजा पर उतरने लगा था। वो खुद को भगवान के समान पूजता देखना चाहता था। आयु तो बहुत कम थी, लेकिन अहम कई गुना बढ़ चुका था। प्रताप के इस व्यवहार से सभी बहुत दुखी थे। प्रजा आए दिन दरबार में प्रताप की शिकायत लेकर आती थी, जिस कारण राजा का सिर लज्जा से झुक जाता था। यह एक गंभीर विषय बन चुका था। एक दिन राजा ने सभी खास दरबारी एवं मंत्रियों की सभा बुलवाई और उनसे अपने दिल की बात कही। वे राजकुमार के इस व्यवहार से अत्यंत दुखी थे। राजकुमार इस राज्य का भविष्य हैं। अगर उनका व्यवहार यही रहा तो राज्य की खुशहाली चंद दिनों में ही जाती रहेगी। दरबारी राजा को सांत्वना देते हैं और कहते हैं, आप हिम्मत रखें, वरना प्रजा निस्सहाय हो जाएगी। मंत्री ने सुझाव दिया, राजकुमार को एक उचित मार्गदर्शन एवं सामान्य जीवन के अनुभव की जरूरत है। आप उन्हें गुरु चरणजीत के आश्रम भेज दीजिए। सुना है वहाँ जानवर भी इंसान बनकर निकलता है। यह बात राजा को पसंद आई और उन्होंने प्रताप को गुरुजी के आश्रम भेजा। अगले दिन राजा अपने पुत्र के साथ गुरुजी के आश्रम पहुँचे। राजा ने गुरु चरणजीत के साथ अकेले में बात की और प्रताप के विषय में सारी बातें कही। गुरुजी ने राजा को आश्वासन दिया कि वे जब अपने पुत्र से मिलेंगे तब उन्हें गर्व महसूस होगा। गुरुजी के ऐसे शब्द सुनकर राजा को शांति महसूस हुई और वह सहर्ष अपने पुत्र को आश्रम में छोड़कर राजमहल लौट आई। अगले दिन सुबह गुरु के खास चेले द्वारा प्रताप को भिक्षा मांगकर खाने को कहा गया, जिसे सुनकर प्रताप ने साफ इनकार कर दिया। चेले ने उसे कह दिया, अगर पेट भरना है तो भिक्षा मांगनी होगी और भिक्षा का समय शाम तक ही है, अन्यथा भूखा रहना पड़ेगा। प्रताप ने अपने अकड़ में चेले की बात नहीं मानी और शाम होते होते उसे भूख लगने लगी, लेकिन उसे खाना तो मिला नहीं। दूसरे दिन उसने भिक्षा मांगना शुरू किया। शुरुआत में उसके बोल के कारण उसे कोई भिक्षा नहीं देता था, लेकिन गुरुकुल के सभी एक साथ बैठने पर उसे आधा पेट भोजन मिल जाता था। धीरे धीरे उसे मीठे बोल का महत्व समझ आने लगा और करीब 1 महीने बाद प्रताप को भरपेट भोजन मिला, जिसके बाद उसके व्यवहार में बहुत से परिवर्तन आए। इसी तरह गुरुकुल के सभी नियमों ने राजकुमार में बहुत से परिवर्तन किए, जिसे चरणजीत भी समझ रहे थे। एक दिन चरणजीत जी ने प्रताप को अपने साथ सुबह सैर पर चलने के लिए कहा। दोनों सैर पर निकल गए। रास्ते भर बहुत सी बातें की। गुरुजी ने प्रताप से कहा, तुम बहुत बुद्धिमान हो और तुम में बहुत अधिक ऊर्जा है, जिसका तुम्हें सही दिशा में उपयोग करना आना चाहिए। दोनों चलते चलते एक सुंदर बाग में पहुंच गए, जहां बहुत से सुंदर फूल थे, जिनसे बाग महक रहा था। गुरुजी ने प्रताप को बाग से पूजा के लिए गुलाब के फूल तोड़ने को कहा। प्रताप झट से सुंदर सुंदर गुलाब तोड़ लाया और अपने गुरु के सामने रख दिए।
अब गुरुजी ने उसे नीम के पत्ते तोड़कर लाने को कहा। प्रताप वो भी ले आया। अब गुरुजी ने उसे एक गुलाब सूंघने को दिया और कहा, बताओ कैसा लगता है। प्रताप ने गुलाब सूंघा और गुलाब की बहुत तारीफ की। फिर गुरुजी ने उसे नीम के पत्ते चखकर उसके बारे में कहने को कहा। जैसे ही प्रताप ने नीम के पत्ते खाए, उसका मुंह कड़वा हो गया और उसने उसकी बहुत निंदा की और जतर कतर पीने का पानी ढूंढने लगा। प्रताप की यह दशा देख गुरुजी मुस्कुरा रहे थे। पानी पीने के बाद प्रताप को राहत मिली। फिर उसने गुरुजी से हंसने का कारण पूछा। तब गुरुजी ने उससे कहा, जब तुमने गुलाब का फूल सूंघा तो तुम्हें उसकी खुशबू बहुत अच्छी लगी और तुमने उसकी तारीफ की, लेकिन जब तुमने नीम की पत्तियां खाई तो तुम्हें वो कड़वी लगी और तुमने उसे थूक दिया और उसकी निंदा भी की। गुरुजी ने प्रताप को समझाया, जिस प्रकार तुम्हें जो अच्छा लगता है तुम उसकी तारीफ करते हो, उसी प्रकार प्रजा भी जिसमें गुण होते हैं उसकी प्रशंसा करती है। अगर तुम उनके साथ दुर्व्यवहार करोगे और उनसे प्रशंसा की उम्मीद करोगे तो वे सब कभी दिल से नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार जहाँ गुण होते हैं वहाँ प्रशंसा होती है। प्रताप को सभी बातें विस्तार में समझ में आ गई और वो अपने महल लौट जाता है। प्रताप में बहुत परिवर्तन आता है और वो बाद में एक सफल राजा बनता है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी और हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिली? कहानी से हमें यह शिक्षा मिली कि जिसमें गुण होते हैं, जो हमें गुण होंगे तो लोग हमेशा हमें पसंद करेंगे, लेकिन अगर हम अवगुणी होंगे तो हमें प्रशंसा कभी भी नहीं मिलती। तो आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं।